क्या आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑस्ट्रेलिया में फोरकास्ट के रूप में होम अफेयर्स डिपार्टमेंट (DHA) ने 2022 व 23 में 1,60,000 के माइग्रेशन प्रोग्राम की घोषणा की है, जो फैमिली स्ट्रीम को उसी अमाउंट से कम करते हुए स्किल स्ट्रीम को 30,000 तक बढ़ा देगा। ये ऐसा करने में सक्षम है क्योंकि पिछले 2 वर्षों में इसने फॉर्मर होम अफेयर्स के मिनिस्टर पीटर डटन के तहत धोखे से बनाए गए बैकलॉग को साफ करने के लिए पार्टनर वीज़ा के एलोकेशन में बड़े पैमाने पर वृद्धि की है। माइग्रेशन एक्ट में डिमांड ड्रिवन बेसिस पर पार्टनर वीज़ा का मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। DHA अब कहता है कि 2022 व 23 के लिए पार्टनर वीज़ा प्लानिंग लेवल डिमांड ड्रिवन अनुमान सीमा के अधीन नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि DHA ने आखिरकार उस कानून को समझने का प्रयास किया है जिसे वो मैनेज करता है। डटन के फैसले से प्रभावित हजारों ऑस्ट्रेलियाई और उनके ओवरसीज पार्टनर्स उनके जीवन के साथ इलीगली खिलवाड़ करने के लिए माफ़ी मांगने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। DHA का कहना है कि स्किल स्ट्रीम 2021 व 22 में 79,600 के योजना स्तर से बढ़कर 2022 व 23 में 1,09,900 हो जाएगी। इसके अंदर परमानेंट रेजिडेंस एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम (ENS) के लिए स्थानों का एलोकेशन 22,000 से बढ़कर 30,000 हो जाएगा। हालांकि जब तक शेष 2022 के दौरान एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड एप्लीकेशंस में बहुत ज़रूरी वृद्धि नहीं होती है और प्रोसेसिंग टाइम में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आती है, तब तक 30,000 के प्लानिंग लेवल को डिलीवर करना पॉसिबल नहीं होगा। मौजूदा स्किल की कमी को देखते हुए यह एक खराब पॉलिसी आउटकम होगा। कुछ सुझाए गए कदम जो नई सरकार एक बड़ा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड आउटकम प्राप्त करने के लिए उठा सकती है, यहाँ हैं। स्किल्ड इंडिपेंडेंट कैटेगरी के लिए एलोकेशन 6,500 से बढ़ाकर 16,652 किया जाएगा। जबकि लेबर मार्केट मजबूत है, यह भी अच्छी पॉलिसी को रिप्रेजेंट करता है। इस कैटेगरी के लिए जिन्होंने पहले से ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दर्ज किया है, उनके लिए थोड़े ज़्यादा पास मार्क को कम करके और फॉर्मल एप्लीकेशंस करने के लिए इनवाइट किए गए लोगों की संख्या में वृद्धि करके बढ़ोतरी आसानी से डिलीवर की जा सकती है। लेकिन इस कैटेगरी को बहुत आगे ले जाने में जोखिम है, खासकर अगर लेबर मार्केट में मंदी है। ये माइग्रेंट्स अक्सर अपनी नौकरी खोने वाले पहले व्यक्ति होंगे और सोशल सपोर्ट प्राप्त करने के लिए 4 साल के इंतजार का सामना करेंगे। रीजनल कैटेगरी के लिए एलोकेशन 2020 व 21 में 11,200 से बढ़कर 2022 व 23 में 25,000 हो गया। स्किल्ड इंडिपेंडेंट कैटेगरी की तुलना में इन माइग्रेंट्स की उम्र ज़्यादा होने की संभावना ज़्यादा होती है। उनके पास मांग में कम ऑक्यूपेशन होते हैं और कम इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटीज़ की क्षमता होती है, भले ही उन्हें ऑस्ट्रेलिया में परिवार के सदस्यों से कुछ सपोर्ट मिलता हो। 2021 व 22 में 11,200 से 20,000 तक स्टेट टेरिटरी नॉमिनेटेड कैटेगरी के लिए एलोकेशन बढ़ाया जा रहा है। हाल के सालों में ज़्यादातर स्टेट टेरिटरी सरकारों ने यह अपेक्षा की है कि वे जिन लोगों को नॉमिनेट करते हैं, उनके पास या तो पहले से ही उनके ज्यूरिसडिक्शन में एक नौकरी है और या उनके पास एक लंबा जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, जो अक्सर 12 महीने का होता है। 2022 व 23 में स्टेट टेरिटरी सरकारें ऑफशोर से ज़्यादा माइग्रेंट्स को नॉमिनेट करना शुरू करेंगी जिनके पास रेलेवेंट ज्यूरिसडिक्शन में जॉब कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर लेबर मार्केट में मंदी आती है, तो स्टेट टेरिटरी की सरकारें अपने द्वारा नॉमिनेट माइग्रेंट्स की संख्या को वापस ले लेंगी। नई फेडरल सरकार में इस वीज़ा को और भी आगे बढ़ाने और आवश्यकताओं की हाईली सब्जेक्टिव नेचर के कारण उत्पन्न होने वाले भ्रष्टाचार के जोखिम के खिलाफ मजबूत सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने में योग्यता होगी। 2022 व 23 के प्लानिंग लेवल्स में 3 मुद्दों का समाधान नहीं किया गया है। पहला है पेरेंट वीज़ा। क्या नई सरकार ऑनशोर बैकलॉग के साथ बैकलॉग को देखते हुए परमानेंट पेरेंट वीज़ा के लिए स्थानों को और बढ़ाने की कोशिश करेगी? यह अधिक संभावना है कि सरकार टेम्पररी पेरेंट वीज़ा पॉलिसीज के लिए स्थानों के एलोकेशन में वृद्धि करने के बजाय बेहतर परमानेंट पेरेंट वीज़ा पॉलिसीज को विकसित करने पर विचार करेगी। हालांकि परमानेंट पेरेंट वीज़ा प्लेसेस को बढ़ाने का दबाव इंटेंस होगा। दूसरा है पैसिफिक आइलैंड वर्कर्स के लिए वीज़ा। पैसिफिक आइलैंड वर्कर्स के लिए 3,000 परमानेंट वीज़ा के लिए जगह। इस प्रपोजल पर डिटेल्ड पॉलिसीज विकसित करने में समय लग सकता है और इसलिए 2022 व 23 में स्थानों की कोई ज़रूरत नहीं है। और आखिरी है टेम्पररी प्रोटेक्शन वीज़ा। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 20,000 लोगों के लिए टेम्पररी प्रोटेक्शन वीज़ा पर स्थान है। नई सरकार इस ग्रुप को परमानेंट रेजिडेंस का मार्ग प्रदान करने के लिए कमिटेड है।
यह स्पष्ट नहीं है कि यह मार्ग माइग्रेशन प्रोग्राम या ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम के जरिए होगा। फिर निश्चित रूप से अन्य लेगेसी बोट अराइवल्स का मुद्दा है, जिन्हें वीज़ा इलोएला फैमिली के साथ लगभग 10,000 और ऑस्ट्रेलिया में अन्य 1 लाख शरण चाहने वालों से इनकार कर दिया गया है, जो 2015 के बाद से आए हुए हैं। इस ग्रुप के लिए किसी भी मेजर पार्टीज की ओर से कोई पॉलिसी की घोषणा नहीं की गई है। इन्हें और रिलेटेड मुद्दों को अल्बनीज़ सरकार अक्टूबर 2022 के बजट की घोषणा में संबोधित करेगी। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी ज़रूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स ज़रूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।